नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको एक अद्भुत आविष्कार के सफर पर ले चलते हैं। यह है K2-18b, एक दूसरी पृथ्वी का आविष्कार। इस आविष्कार का श्रेय मुख्यतः डॉक्टर निक्कू मधुसूदन को जाता है, जो प्रोफेसर हैं एस्ट्रोफिजिक्स एंड एक्सोप्लैनेटरी साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और मूलतः वे भारतीय हैं। तो आइए इस अद्भुत और रोमांचकारी सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सौर मंडल के बाहर जिंदगी की तलाश में मिले अवसर की सबसे रोमांचकारी सुरागों में से एक हो सकती है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, ज़रा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन से बड़े आसमान के नीचे एक पूरे गहरे ग्रह पर फैला हुआ एक समंदर हो? यह एक कह सकते हैं एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, जो बिल्कुल ही एक अलग तरह की दुनिया की संभावना हमारे सामने रखता है। जो ऐसी दुनिया जहाँ जीवन हो सकता है, और पता है, इस कमाल के विचार को एक नाम भी दिया है गया, हाइसियन वर्ल्ड। यह शब्द बना है हाइड्रोजन और ओशन से, मतलब एक ऐसा ग्रह जहां हाइड्रोजन से भरा वायुमंडल हो और उसके नीचे पानी का एक गहरा महासागर है। वैज्ञानिक इसी वजह से बहुत उत्साहित है कि क्योंकि ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन जीवन के पनपने के लिए एकदम सही हो सकता है। तो फिर हमारी इस जासूसी की कहानी का मुख्य संदिग्ध कौन है? चलिए मिलते हैं एक्सोप्लैनेट के 218b से। यह वो ग्रह है जो एक हाइसियन दुनिया होने का सबसे मजबूत दावेदार है। अब सवाल यह है कि ये दुनिया है कहाँ? तो जो जनाब, यह हमसे बहुत बहुत दूर है। सिंह तारामंडल में पृथ्वी से करीब 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। सोच कर देखिए, 124 प्रकाश वर्ष, इस दूरी का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे पावरफुल टेलीस्कोप का जो हमें इस झलक दे पा रही है। आखिर कैसा है यह K2-18b? देखिए, इसे सुपर अर्थ या सब नेपच्यून की कैटेगरी में रखा गया। इसका सीधा सा मतलब है यह हमारी पृथ्वी से तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन नेपच्यून जैसे गैस के विशाल गोलों से छोटा है। यह इसका वजन पृथ्वी से 8.6 गुना ज़्यादा है और साइज में भी 2.6 गुना बड़ा है। और मज़े की बात यह है, यह अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 33 दिनों में पूरा करता है। तो सोचिए, वहाँ साल सिर्फ 33 दिन का होता है, और हमारी दुनिया से कितना अलग है ना। ये तुलना देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। वजन में 8.6 गुना और साइज में 2.6 गुना बड़ा। जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात है जो दोनों में एक जैसी है, और वो है K2-18 भी हमारे पृथ्वी की तरह भी हमारे तारे के हैबिटेबल जोन में है, जिसे हम गोल्डी लॉक जोन भी कहते हैं। मतलब वहाँ का तापमान ठीक वैसा हो सकता है जहाँ पानी बना रह सके, भाप भाप या बर्फ नहीं, और जहाँ पानी वहाँ जीवन की संभावना। तो सवाल यह उठता है कि इतनी दूर की दुनिया के बारे में हमें यह सब पता कैसे चला? देखिए, यह जानकारी हमें एक बार में नहीं मिली। यह तो जिससे एक पहेली की टुकड़ों की तरह है, जिससे समय के साथ अलग अलग शक्तिशाली दूरबीनों ने एक एक करके जोड़ा है। चलिए इस खोज की पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र रखते हैं। इसे खोजने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। यह एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक है। इसमें होता क्या है कि वैज्ञानिक लगातार एक तारे की रोशनी को देखते रहते हैं, और जब
कोई ग्रह उस तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी रोशनी में एक बहुत ही मामूली सी एक डिमिंग या गिरावट आती है। बस इसी गिरावट को पकड़कर वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि वहाँ एक ग्रह मौजूद है। कमाल है ना? ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 2015 में कैप्लर्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसे पहली बार खोजा। यह पहला सुराग था। फिर 2019 में हार्वर्ड टेलीस्कोप ने एक बड़ी टेलीस्कोप की। उसने K2-18b के वायुमंडल में पानी की भाप का पक्का सबूत ढूंढा और आया गेम चेंजर। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने हमारी इस जासूसी कहानी में कुछ और भी ज़्यादा अहम सुराग जोड़ दिए। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को कुछ ऐसा मिला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जो सच में रेवोल्यूशनरी हो सकता है। कुछ ऐसा सुराग जो शायद जीवन का भी एक संकेत हो। तो जेम्स वेब ने वहाँ के वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का पता लगाया। यह तो ठीक है, लेकिन उसने यह भी देखा कि वहाँ अमोनिया गैस नहीं है। और यह जो पूरा केमिकल मिक्स है ना, यह हाइसियन वर्ल्ड वाले मॉडल को और भी ज़्यादा पक्का करता है। मतलब इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि वहाँ सच में हाइड्रोजन वाले वायुमंडल के नीचे एक विशाल महासागर मौजूद है। और यहीं पर हमारी कहानी का मोड़ बहुत ही रोमांचक मोड़ लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जेम्स वेब के कुछ और भी मिला है। एक संभावित बायोसिग्नेचर, मतलब जीवन का एक केमिकल सिग्नल। यह सुराग है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड, या शॉर्ट में कहें तो DMS। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। खास यह है कि हमारी पृथ्वी पर यह मॉलिक्यूल लगभग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। खासकर हमारे समंदर में रहने वाले छोटे छोटे पौधे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो बात सीधी सी है, DMS एक बहुत ही मजबूत बायोसिग्नेचर हो सकता है, यानी हमारी जीवन का संकेत। क्योंकि हमारी अपनी धरती पर यह लगभग हमेशा बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बनता है। इसीलिए K2-18b पर मौजूदगी का हिंट मिलना बाहरी दुनिया में जीवन की तलाश में अब तक का सबसे सनसनीखेज सुराग है। तो क्या फैसला सुनाया जाए? क्या हमें वाकई एलियन लाइफ मिल गई है? खैर, यहाँ पर हम अपने उत्साह को थोड़ा काबू में रखना होगा और वैज्ञानिक हकीकत को समझना होगा। अभी के लिए केस क्लोज नहीं हुआ है, खोज अभी भी जारी है। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि DMS का मिलना अभी सिर्फ एक संकेत है, कोई पक्का सबूत नहीं है। इसे कंफर्म करने के लिए अभी और भी बहुत सी डेटा चाहिए और भी विश्लेषण करना होगा। ये जीवन की पक्की खोज नहीं है, हाँ, लेकिन यह एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला सुराग है, जिसकी जांच आगे भी होगी। तो हम इसी बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या K2-18b सचमुच एक जीता जागता सांस लेता हुआ महासागरीय संसार है, या फिर 124 प्रकाश वर्ष से हमें जो दिख रहा है उसकी कोई और ही वजह है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब अगर मिल गया तो ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। आनंद में रहें, स्वस्थ रहें।